हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास का प्रदोष व्रत बेहद खास माना जाता है। माघ मास का गुरु प्रदोष व्रत 19 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। गुरु प्रदोष के बारे में शिव पुराण में भी जिक्र किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि गुरु प्रदोष व्रत रखने और प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने से भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा शिव जी की कृपा से वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। पुराणों के अनुसार यह प्रदोष व्रत रोग और कष्टों से मुक्ति दिलाने में भी अति लाभदायक होता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के दोष खत्म हो जाते हैं और सभी संकट दूर होते हैं। माघ प्रदोष व्रत के दिन शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान कर ले। इसके बाद साफ वस्त्र पहनकर भगवान शिव को जल अर्पित करें। उन्हें फल फूल धूप दीप अक्षत दूध दही भोग धतूरा और पंचामृत इत्यादि अर्पित करें। इस दिन शिव चालीसा का पाठ करना भी बहुत शुभ रहता है। इसके अलावा शिव के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को प्रदोष काल में शिव जी की विधिवत पूजा करें। इसके बाद व्रत का पारण करें। शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है यह अति श्रेष्ठ। 12 मास तिथि सबसे भी है यह व्रत अति ज्येष्ठ। आइए सुनते हैं कथा कि एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपना विनाश देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्रासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप सत जो सूर्यमय वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टि गोचर है। मैंने मृत्युदाता काल कूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंदन सनत कुमार हैं। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्ख, तू अति चतुर है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ही ना कर सकेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिरे। तुझे मैं शाप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये शाप दिया तो वह तक्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्तम किया और अब वही वृत्रासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा।
इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत को विधि विधान से किया। बोलो शंकर पार्वती की जय, बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय।